करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। सृष्टि में जीव का आविर्भाव कैसे होता है, यह एक अद्भुत पहेली है। ईश्वरवादियों का यह कहना है कि ईश्वर ने संकल्प किया, उसके संकल्प से ये जगत और जीव दोनों उत्पन्न हो गए। भौतिकवादियों का यह कहना है कि एक नित्य शाश्वत तत्व है प्रकृति, उसमें स्वभावानुसार गति होती रहती है और उस गति के प्रवाह में वही प्रकृति अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है और उसी से जड़ और चेतन दोनों की उत्पत्ति होती है। तीसरे हैं तत्ववादी। तत्ववादियों का एक कथन है कि प्रकृति स्वयं में जड़ है, उससे कभी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से जो तत्व कारण में नहीं है वह कभी कार्य रूप में नहीं आ सकता। इसलिए जड़ प्रकृति से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। जड़ अलग तत्व है, चेतन अलग तत्व है और ये दोनों तत्व सृष्टि के पूर्व अव्यक्तावस्था में थे, अदृश्य अवस्था में थे और पुनः ये स्वभावतः अभिव्यक्तावस्था में आ गए, प्रकट हो गए। अब प्रश्न होता है कि जड़ और चेतन जब दोनों अव्यक्तावस्था में थे तो वो अपने आप ही अभिव्यक्तावस्था में आ गए या कोई शक्ति थी जो उनको इस अवस्था में ले आई? तो तत्ववादियों ने कहा कि नहीं, ये स्वभावतः ऐसे चलता है। फिर
ईश्वरवादियों के प्रति ये कहा गया कि ईश्वर संकल्प से जब किसी सृष्टि का निर्माण करना चाहता है तो उसके पास कुछ होता है जिससे निर्माण करता है या स्पेस से निर्माण कर देता है। तो ईश्वरवाद के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। एक अभारतीय सिद्धांत है, एक भारतीय सिद्धांत है। तो अभारतीय सिद्धांत वालों ने कहा कि नहीं, ईश्वर में सामर्थ्य है कि वो शून्य से सब कुछ बना सकता है, इसलिए उसने शून्य से ही सब कुछ बनाया। कि उसमें सामर्थ्य है कि वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। क्या इसके लिए कोई प्रमाण है? कहते प्रमाण के लिए क्या जरूरत है? ईश्वर के लिए किस प्रमाण की जरूरत होगी? इसलिए वो ये नहीं मानते कि ईश्वर के पास कुछ था जिससे उसने ये जगत बनाया। अब दूसरा प्रश्न होता है कि ईश्वर ने जगत क्यों बनाया? क्यों बनाया? तो इसका भी कोई उत्तर नहीं उनके पास। क्यों बनाया जगत को भाई? शून्य से उसे जगत बनाने क्या जरूरत पड़ गई थी? भारतीय ईश्वरवादी जो हैं उनसे पूछा गया कि भाई जब ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है तो उसके पास बनाने के साधन हैं कि ये अपने संकल्प से बना देता है? उन्होंने कहा नहीं, उसके पास बनाने के साधन का क्या साधन है? का उसके पास प्रकृति नाम का साधन। तो प्रकृति से इस जगत को बनाता है। अब दूसरा प्रश्न आ गया कि क्यों बनाता है? ईश्वर को जीव पड़े हुए हैं, जीव, और वो जीव अज्ञानतावश तम में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। तो ईश्वर बड़ा दयालु है, उन जीवों के ऊपर दया करने के लिए उसने अपनी प्रकृति से जगत को बना करके उनको साधन प्रदान किया कि अब इस साधन के द्वारा तुम अपना कल्याण कर लो। तो इसका अभिप्राय कि ईश्वर है और ईश्वर के बगल में उसकी प्रकृति भी है और उसके बगल में जीव समुदाय भी है। बोले हाँ, ये तीनों तत्व नित्य है। भारतीय ईश्वरवादियों ने जो तीनों तत्व को नित्य माना उनको त्रैतवादी कहते हैं। त्रैतवादी। पाश्चात्य ईश्वरवादियों ने जो ये कहा कि जीव नहीं है, जगत नहीं, प्रकृति नहीं, कुछ नहीं है, केवल अकेला ईश्वर है, उसने अपने संकल्प मात्र से ये संसार को बना दिया, उसमें जीव भी उत्पन्न हो गया, जगत भी उत्पन्न हो गया। क्यों बना दिया इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों बनाया? दूसरी बात ये जब पूछा गया कि भाई ईश्वर ने जब बनाया अपनी इच्छा से तो किसी को दुखी, किसी को सुखी, किसी को मूर्ख, किसी को ज्ञानी, जब ईश्वर की इच्छा से ही बनना था तो ईश्वर कोई अच्छा संसार बनाता, बढ़िया संसार बनाता अपने संकल्प से। इतना गंदा बेईमानों का टोला क्यों बनाकर रख दिया उसने? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। फिर ईश्वर ने फिर जहां जगत बनाया वहां नरक स्वर्ग भी बनाया। तो जब जीव का अपना कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो जीव के लिए नरक क्यों बनाया, स्वर्ग क्यों बनाया उसने?
जो उसे अपने मनमानी करनी थी। तो वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर का बनाया हुआ संसार ये पहली बार है और आखिरी बार है, इससे पहले न था न कभी आगे बनेगा। ये मनुष्य भी पहली बार जन्मा है, आखिरी बार जन्मा है, ये पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। फिर कहा अब ईश्वरवादियों की मान्यता, पाश्चात्य ईश्वरवादियों के, भारतीय नहीं। ये जीव यदि ईश्वर में विश्वास करे तब तो ईश्वर इसे जन्नत देगा, और यदि विश्वास नहीं किया तो इसे जहन्नम में डाल देगा। इसका अभिप्राय ईश्वर मोनार्क है, एक स्वच्छंद शासक है, उसकी जो रुचि हुई वो किया, जो नहीं रुचि हुई वो नहीं किया। यदि किसी ने फूल चढ़ा दिया खुश हो गया, नहीं चढ़ाया तो उसको नरक में डाल दिया। कैसा है तुम्हारा ईश्वर? और ऐसे ईश्वर की तो हमें जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें जरूरत हो तुम मानते रहो। अब दूसरे ईश्वरवादी जो हैं, जिन्होंने कहा कि ईश्वर के सामने जीव थे, ईश्वर के सामने प्रकृति थी, जीवों की दुर्गति को देख करके ईश्वर को दया आई तो उसने प्रकृति के द्वारा जगत बना करके उनको मनुष्य योनि में भेज दिया या अनेक योनियों में भेज दिया। कहा चलो ठीक है, ईश्वर बड़ा दयालु है, बहुत दयालु है। कहा जब इतना दयालु ईश्वर है और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, तो वो जो जीव बेचारे बिलबिला रहे थे, दुखी हो रहे थे, और उनके ऊपर दया करके उसने जगत तो बना दिया, तो जगत में ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनको बनाने की क्या जरूरत थी? वो मनुष्य बना देता और मनुष्य के केवल विशुद्ध बुद्धि दे देता और कहता भैया तुम ध्यान करके अपना मुक्ति प्राप्त कर लो, अपने पूर्ण बना लो। उसको 84 लाख योनियां बनाने की क्या जरूरत थी? का ये तो उन जीवों के कर्मों से 84 लाख योनियां बनी। अब ये प्रश्न आया कि पहले 84 लाख योनियां बनी या पहले उसने कर्म किया? इसका अभिप्राय सृष्टि के याद में सारे मनुष्य बने थे, फिर उनके कर्म बुरे हो गए तो उनके दंड के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी। बोले नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कहा तो फिर? कहा 84 लाख योनियां तो पहले बनी, बाद में मनुष्य बना। फिर बेचारे मनुष्य ने, जीव ने उन 84 लाख योनियों में कौन सा बुरा कर्म किया था कि उसका कर्म करने के तो साधन ही नहीं थे वहां पर? क्या मनुष्य से इतर योनियों में कर्म करने की कोई साधन है? नहीं है। कोई बुद्धि है वहां किसी प्राणी को? नहीं है। तो साधन करने की स्वतंत्रता तो मनुष्य को ही है ना। और भगवान ने जीवों पर दया करके उनको मनुष्य ही क्यों नहीं बना दिया? फिर क्या भाई ये ऐसी जटिल समस्या है, इसका समाधान नहीं हो सकता? क्या ऐसी बात नहीं है, समाधान भी है उसका। तो क्या समाधान है भाई? कहा सृष्टि क्रम को यथार्थ रूप से जानने की प्रक्रिया, ये समाधान है। इसीलिए हमारे यहां उपनिषदों में और भगवत गीता में भी सृष्टि क्रम की प्रक्रिया को समझाया गया है। ये सृष्टि क्या है? इसके मूल में एक परम सत्य प्रतिष्ठित है, जिसको भारतीय ऋषियों ने ब्रह्म कहा। ब्रह्म, ब्रह्म पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग माने न वह स्त्री है न वह पुरुष है, न वह ही है न वह शी है, वो दोनों नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत सत्य है। अनंत सत्य के विषय में क्या कहा जाए? ही कहे तो सी कहां से आ गई, शी कहे तो ही कहां से आ गई। और जो न ही है न शी है उसको क्या कहोगे? उसको तो इट ही कहोगे।
सो दैट इट, वह है तत् सत, ऐसा कहा गया। क्या है वो? तत् सत। आप लोग जपते हो ना तत्सत, ये तत्सत माने क्या होता है जानते हो? ये वेद का वाक्य है, वेद का, और उसमें उस परम सत्य की तरफ इंडिकेशन है, इंगित किया गया है। वह तत् है और सत्य है, वह परम सत्य है, और उस परम सत्य से ही सारा विश्व का आविर्भाव हुआ। कैसे हुआ, इसकी भी एक प्रक्रिया है कि तत्व में जब हम कहते हैं वह तत्व है और सत्य है, तो वहां पर उपनिषद की व्याख्या सुनिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? कहा वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। इसमें तत्व दो बने या तीन? क्या बनेगा? दो, तीन नहीं। वह सत्यम है, वह ज्ञानम है, ये दो तो हो गई सत्ता, और अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्यम अनंतम ज्ञानम अनंतम, अनंतम ज्ञानम अनंतम सत्यम ब्रह्म। इन्फिनिट नॉलेज एंड इन्फिनिट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रह्म। ये सृष्टि का मूल आदि कारण जो है वो इन्फिनिट है, nobody can count it, and nowadays all scientists are searching not only material energy, they are thinking, as Albert Einstein told, that only blind matter can create such kind of beautiful universe, and so stable and so beautiful and so mysterious too. वह पश्चिम का वैज्ञानिक कहता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि जिस संसार को हम देख रहे हैं ये अंधी प्रकृति का कार्य नहीं हो सकता। जड़ पदार्थों से इतना सुंदर जगत नहीं बन सकता, और इसमें जो व्यवस्था है, ब्लाइंड नेचर जो है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकती। देन बियॉन्ड दैट नेचर there must be a knowledgeful power, or that very power is called ज्ञानम। इस प्रकृति के पीछे एक महान ज्ञान युक्त शक्ति होनी चाहिए, और उस महान ज्ञान युक्त शक्ति को ही हम प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के फिर आगे दो भेद होते हैं, गीता ने भी इसे स्वीकार किया है। एक को पर ब्रह्म कहते हैं, दूसरे को महत ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म जो है वो परम चैतन्य सत्ता है, और महत ब्रह्म जो है वह उसकी प्रकृति है। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भूत भारत। उस महत ब्रह्म में जब पर ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है, वह महत ब्रह्म जब पर ब्रह्म के प्रकाश से गर्वित होती है, तो उससे अनंत ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है। क्या क्यों होता है भाई? क्या यदि कोई पूछे कि सूर्य में प्रकाश क्यों है, तो क्या उत्तर दोगे आप? Why sun is shining? What will you say? Is any answer? No. इसीलिए उपनिषदों में बताए से अति प्रश्न कहते हैं, और यह अज्ञानपूर्ण प्रश्न है। अग्नि में प्रकाश क्यों है? वायु में गति क्यों है? इस क्यों के विषय में प्रश्न करना अज्ञानता है, अस्ति, और उसका तुम अनुभव कर लो, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके समझ लो उसे। तो ब्रह्मवादी कहता है, ब्रह्मवादी उस पर ब्रह्म परमात्मा के जो द्विविध शक्तियां हैं, पहले महत ब्रह्म के द्वारा ये अनंत ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है, और उसमें पर ब्रह्म के प्रकाश से जीवन की अभिव्यक्ति होती है।
जीव की कोई अलग सत्ता नहीं है, जीव कोई अलग तत्व नहीं है। फिर क्या है जीव? जगत में जो हम जीव देखते हैं, ये जीव क्या है? कहा जीव तो उस परम चैतन्य की छाया मात्र है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे तुलसीदास जी से पूछिए तो बताएंगे, जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। करोड़ों घड़े बन जाए तो करोड़ों सूर्य नहीं हो जाते। वेदांत कहता है इसी प्रकार से असंख्य चित्तों में जो चेतना दिखाई दे रही हो एक ही परम चैतन्य घन की अभिव्यक्ति है, उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, कल मैंने एक बात, जैसे लौह पिंड को, लोहे के गोले को अग्नि में डाल देने पर अग्नि के सारे गुण धर्म लोहे में आ जाते हैं, चमकने भी लगता है, जलाने भी लगता है, लेकिन वो लोहा अग्नि नहीं है। बात समझे? इसी प्रकार से प्रकृति का जो प्रथम परिणाम है, महद ब्रह्म से अभिव्यक्त हुआ जो चित्त है या बुद्धि है, वह बुद्धि ऐसी क्षमता वाली है कि वह चेतन के गुण और धर्म को ग्रहण कर लेती है। जब चेतन का गुण धर्म दोनों प्रकृति में अभिव्यक्त हो जाता है, बुद्धि में प्रकट हो जाता है, तो बुद्धि चेतना युक्त हो जाती है, और चेतना युक्त बुद्धि का ही नाम है जीव। जीव अलग कोई वस्तु नहीं है। बस इसलिए ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये भी पता नहीं होगा। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि आपके जीवत्व का मूल आधार, आपके जीवत्व का मूल आधार, आपके अहम का मूल आधार, आपके व्यष्टि भाव का मूल आधार, आपके इंडिविजुएशन का मूल आधार परम चैतन्य नहीं है। फिर कौन है? का बुद्धि। परम चैतन्य सत्ता तो एक है। आपका इंडिविजुएशन जो है, व्यष्टि भाव जो है, क्योंकि चेतन में कभी व्यष्टि भाव आ ही नहीं सकता, वो तो कभी व्यष्टि हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे आग के टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जाते हैं क्या? क्या रहा है आप लोगों? आग को बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता। फिर बांटा किसको जाता है? जब कहते हैं तेरी अग्नि ये मेरी अग्नि, ये गार्हपत्य अग्नि है और ये आवहनीय अग्नि है और ये श्मशान वाली अग्नि है। अग्नि के जो तीन भेद कर देते हैं, एक पवित्र अग्नि कही जाती है, दूसरी गार्हपत्य अग्नि भी ठीक है, रजोगुणी है, तीसरी तमोगुणी जो हो जाती है, किसके नाते होती है? अग्नि के नाते। क्या बोले? नहीं। का अग्नि के तीन भेद किसके नाते हैं? अग्नि के? ना ना, असंभव है। अग्नि तो विभाजित की ही नहीं जा सकती। का फिर किसके हैं? का ईंधन के। जो ईंधन यज्ञ कुंड में पड़ रहा है उससे गार्हपत्य यज्ञ अग्नि का आविर्भाव हो रहा है। जो ईंधन घर के चूल्हे में जलाया जा रहा है उससे गार्हपत्य अग्नि बन रही है, और जो श्मशान में फूंका जाने के लिए इकट्ठा किया जाता है उससे वो दूसरी अग्नि हो जाती है। तो अग्नि में दोष ईंधन के माध्यम से कल्पित किया गया है। अग्नि डिवाइड नहीं की जा सकती। फायर इज इंडिविजिबल, नोबडी कैन क्रिएट डिवीजन इनटू फायर, बिकॉज आप जानते हैं। इसी प्रकार से तत्व विज्ञान कहता है, ब्रह्म विज्ञान कहता है कि परम चैतन्य घन जो है, सच्चिदानंद जो है, उसमें विभाजन नहीं होता, उसमें रेखा नहीं खींची जा सकती। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरी आत्मा है, ये तेरी आत्मा है। नहीं। हाँ, इतना जरूर है, जब तक निचले स्तर पर शरीर में आ सकते हैं तब तक मेरी आत्मा तेरी आत्मा अलग अलग है। इंद्रियों में चले गए तब भी मेरी तेरी आत्मा होती है, मन में चले गए तब भी मेरी तेरी आत्मा होती है, अहम में गए तब भी मेरी तेरी आत्मा होती है।
और बुद्धि तक पहुंच जाए तब भी मेरी तेरी आत्मा बनी रहती है, बुद्धि तक। लेकिन जब बुद्धि से ऊपर बुद्धि के प्रकाशक की तरफ देखते हैं तब न मेरी आत्मा होती है न तेरी आत्मा होती है, मेरी तेरी दोनों आत्माओं का अंत हो जाता है। फिर एक रहती है आत्मा जिसको कहते हैं परमात्मा। गीता का यही लक्ष्य है, आपको मेरी तेरी से ऊपर उठा करके उस स्तर तक पहुंचा देना जहां आपको केवल एक आत्मा की अनुभूति हो, जिसके विषय में वेद कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कह सो का एकत्व मन को। जिसके लिए गीता कहती है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वरूप में फिर आपको उस एक आत्मा का साक्षात्कार होगा। कब होगा? जब आप संप्रज्ञा समाधि में पहुंच जाएंगे तब भी अनुभूति होगी। अनेकता में एकता की अनुभूति, दिस इज द एम ऑफ आवर प्रैक्टिस, द एम ऑफ सनातन धर्म टू रियलाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिटी। जो अनेकता की अनुभूति तुम्हें हो रही है यह केवल उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, मूलतः वह अनेक नहीं है, एक है। एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है और अभिव्यक्त हुआ नहीं है, ना ना। भगवान ने क्या कहा 13वें अध्याय में? अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थित। जैसे अग्नि अनेक रूपों में होते हुए भी अव्यक्त है, ईंधन अभिव्यक्त है, अग्नि नहीं। इसी रूप से एक ही चेतन सत्ता अनेक रूपों में होते हुए भी वो अव्यक्त है, अभिभक्त है, यानी इनडिवाइडेड है, एक है, अखंड है, ऐसे समझ लो। लेकिन अखंड होता हुआ भी वह खंड खंड सा प्रतीत होता है। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तिवच्च स्थित। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके श्रीमान के व्यक्तित्व का और कर्तृत्व का मूल आधार बुद्धि है। बुद्धि का आत्मा, आत्मा नहीं। आत्मा तो वही आत्मा जो उस कीड़े में रेंग रहा है, वही चेतन, वही आप में भी रेंग रहा। चेतन की दृष्टि से वहां कोई भेद नहीं है, जो चेतन एक है, अखंड है, अनंत है। आपकी आत्मा अलग है, उसकी कीड़े की आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। पापी की आत्मा अलग है, पुण्यात्मा की आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। का फिर का बुद्धि अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, चित्त अलग अलग है, कोई नाम दे दो उसको। इसलिए सबकी अलग अलग वृत्ति है। तो भगवान क्या समझा रहे हैं 17वें अध्याय में? का सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, हे ज्ञानरत विवेकरत अर्जुन, सभी की श्रद्धा, सभी की धारणाएं सत्य के प्रति जो है वो बुद्धि के अनुसार हुआ करती है। इसलिए श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह पुरुष जो है ये श्रद्धा में है। यह श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको तुम वही समझ लो। क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है वो वही उसका व्यक्तित्व है। बुद्धि का परिमार्जन हो जाए तो आज जिसको आप दुष्ट कह रहे हो कल उसी को महात्मा मान करके पूजोगे, तो पूजोगे, जरा भी संदेह नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे इतिहास में, और मैं कलयुग का बता रहा हूं, सतयुग त्रेता द्वापर का नहीं। इसी कलयुग में अनेकों ऐसे हुए हैं महात्मा जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे और बाद में वही जगत पूज्य बन गए। काशी विश्वनाथ का धाम है, आप लोग जानते हो। उस विश्वनाथ के धाम में ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक ही पुत्र था उस ब्राह्मण के, बहुत बड़ा संपन्न परिवार था उनका, बहुत बड़ा संपन्न परिवार था, जिसको
प्राचीन काल में जागीरदार कहा करते थे। एक ही लड़का था उसको, उस लड़के को उसने विवाह किया पिता ने, और पिता ने जब विवाह किया तो उस विवाह में पहले, अभी प्रचलित है, पहले तो बहुत था, वेश्याएं होती थी जिनको लोग लाते थे नाचने के लिए। तो विवाह में उसके पिता ने जो सबसे मशहूर वेश्या थी बनारस की उस समय, नृत्य करने के लिए बुलाया, और वो वेश्या आई और वहां नृत्य करने लगी। समाज में जनवास जब लगी हुई थी, और बार बार वो जो दूल्हा बना हुआ था लड़का, उसकी तरफ इशारा करे, नाचते हुए उसके सामने आवे। उसका बाप उसको ऐसे ऐसे करके नोट देता रहा, और दूल्हा जो था वो देखते देखते मुग्ध हो गया, उसके सौंदर्य को, उसके नृत्य को मुग्ध हो गया। शादी हो गई। शादी के बाद उसकी बहू भी, लड़की भी विदा होकर के आई, लेकिन लड़के के दिमाग में तो वेश्या बैठ गई। घर पर जब आया तो उसने पता लगाया कि ये वेश्या कहां रहती, कहा रामनगर में। काशी के उस पार रामनगर है, गंगा जी बीच में है। उस लड़के ने निश्चय किया कि ये तो रामनगर कोई बहुत दूर नहीं है, मैं पहुंच करके उस वेश्या से मिलूं। वो ब्याहुती तो घर में प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे पतिदेव आएंगे मुझे कृतार्थ करने के लिए, और वो लड़का उस वेश्या के यहां पहुंच गया। परिणाम क्या हुआ जानते हो? परिणाम यह हुआ कि वह वेश्या, क्योंकि मशहूर वेश्या थी, और वो लड़का जो कुछ था उसके पास ले जाकर उसे देता रहा, वहां रहने लगा। धीरे धीरे बाप दुखी हुआ, उसी दुख से मर गया। वो सारा उसका जो सारी स्टेट थी सब तबाह हो गई। मां की मृत्यु हो गई, बाप की मृत्यु हो गई। वो जो स्त्री ब्याह करके आई थी ब्राह्मण कुमारी, वो घर में बैठी बेचारी तपस्या कर रही थी। जब पैसा खत्म हो जाता तो फिर आता, फिर घर से ले जाता। अंत में उसके जो जेवर थे वो भी ले जाकर के उसको बेच करके दे दिया। और जब कुछ नहीं रह गया देने के लिए और पहुंचा एक दिन रात में, तो उस वेश्या ने पूछा कि आज क्या लाए हो मेरे लिए? वो कहता अब तो मेरे पास कुछ नहीं। उसने 1 लाख बार कि कुछ नहीं है तो यहां किस लिए आए? कहा हम तुमसे प्यार करते हैं। कहा प्यार तुम अपनी धर्मपत्नी से करो। प्यार की जब उसको दुत्कार करके भेज दिया, घर पर आया, कुछ नहीं मिला। रात थी, आधी रात। फिर उसको जमीन चढ़ा, आगे गया तो अब तो उसे नाविक को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं था। जो नाविक उसे उस पार ले जाता था, इस पार ले आता था। बीच में गंगा जी थी, लेकिन जरूर में उसको कुछ नहीं सूझा, गंगा जी में कूद पड़ा। जब गंगा जी में कूद पड़ा कुछ दूर आगे जब डूबने लगा तो भगवान की कृपा देखे एक मुर्दा बाहर जा रहा था, तो मुर्दा हाथ लग गया और एक हाथ से तैरने लगा, मुर्दा के सहारे उस पार चला गया। जब उस पार गया देखा तो वेश्या का मकान बंद था। अब क्या करें? अब उसने चारों तरफ देखा, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वहां एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। चढ़ करके छत पर गया, छत पर से जाकर आंगन में कूद पड़ा। आंगन में कूद करके उस कमरे में गया जहां वेश्या सोया करती थी। वेश्या को लगा कि कोई आदमी आया है, आग लगी, उसने बत्ती जलाई, देखा तो खड़ा। देखा तुम यहां कैसे आ गए? कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहा नहीं रह सकता तो ठीक है, आए कैसे यहां? दीवार तो बंद थी। कहा मैं छत से आया। कहा छत पर कैसे चढ़े? कहा रस्सी तो लटक रही थी उससे चढ़े। वेश्या ने कहा रस्सी कहां लटक रही? आज तो ये आया है पागल मेरे पीछे, कहीं कल कोई डाकू आ सकता है, चोर आ सकता है। वेश्या ने जाकर देखा तो वहां रस्सी नहीं लटक रही थी, वहां तो सांप लटका हुआ था। अरे कहा ये तूने क्या किया?
कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं सांप को नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता हूं। कहा तूने गंगा पार कैसे किया, क्योंकि नाविक तो है नहीं यहां। कहा नाविक ने तो इनकार कर दिया, पैसा नहीं था इसलिए। कहा पार कैसे किया, कहा वो छतीरी ने पार कराया। वो जब देखा लाइट लगाकर छतीरी नहीं तो मुर्दा था। वेश्या का हृदय कांप गया और उसने कहा धिक्कार है तेरे। द्रवित भी हो गई, हृदय कांप गया, कहा धिक्कार है तेरे को। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अच्छे परिवार में, अच्छे संस्कार में, और मेरे पीछे एक वेश्या के पीछे जो पैसे की गुलाम है, अपनी सारी जायदाद बर्बाद कर दिया, अपना सारा धर्म बर्बाद कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और अंत में तुम्हें यह होश नहीं रहा कि मुर्दा है कि छतीरी, यह होश नहीं रहा कि रज्जू है या सांप। वेदांती लोग तो कहा करते हैं सांप में, रज्जू में सांप का भ्रम होता है, लेकिन तूने तो इसका उल्टा कर दिया। वेदांतियों के यहां रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, लेकिन तूने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, सांप को ही रस्सी मान लिया तूने। धिक्कार है तेरे को दिली। इतना ही प्रेम तुम्हारा भगवान में होता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। बात लग गई उस नवयुवक को, उसको भी होश आई, पूर्व के कर्म उसके जग गए, और वह ब्राह्मण कुमार जिसका नाम था बिल्वमंगल, वह वेश्या जिसका नाम था चिंतामणि, उसकी फटकार सुनकर के वहीं से उसने अपना रास्ता बदल दिया। रास्ते में जा रहा था, निश्चय किया कि अब मैं भगवान के शरण में जाऊंगा। भगवान की शरण कहा वृंदावन। वृंदावन के लिए जब प्रस्थान किया तो रास्ते में एक मंदिर में बैठा हुआ। अब कोई गुरु नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई शरण देने वाला भी नहीं था, एक मंदिर में बैठा हुआ था। मंदिर में बैठा बैठा भगवान का नाम ले रहा था। इतने में एक स्त्री आई, शंकर जी की पूजा करके जब जाने लगी तो उसको ऐसा आभास हुआ कि तो चिंतामणि है, उसके पीछे लग गया। वो देवी घर में अपने चली गई, वो जाकर घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। देवी घबराती हुई अपने पति से कहा कि देखो कोई आदमी मेरे पीछे आ रहा है। कौन है? वो आदमी आ गया, पूछा भैया आप कौन हैं? कहां जा रहे हैं? कहा मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। कहां से आ रहे हैं? कहा काशी से। कहा ये तो कोई सज्जन आदमी है। कहा तो आप यहां कैसे आए? कहा जो घर के अंदर देवी गई उसको मैं देखना चाहता हूं। कहा ये देखिए, अंदर बुला लिया। कहा देखिए आप। उस देवी से कहा कि तुम इनके सामने आ जाओ, तुम्हें देखना चाहते हैं। देवी ने पूछा क्यों देखना चाहते? कहा अतिथि से ऐसा प्रश्न नहीं करते, देखना चाहते, देखने दो। वो देखता रहा बहुत देर तक। उसने कहा देवी, वो घबराई, आप क्या चाहते हैं? कहा तेरे घर में सुआ है? कहा मुझे सुआ दे दे। वो देवी घर के अंदर गई, उसको क्या पता था कि सुआ किस लिए मांग रहा है। गई, सुआ दे दिया। कहा एक नहीं दो सुए चाहिए। देवी ने एक दूसरा सुआ लाकर दे दिया। जब दोनों सुआ उसके हाथ में पकड़ा दिया तो उसने दोनों सुए दोनों आंखों में डाल करके जोर से दबाया। खून की धार निकली, देवी चीख पड़ी। उसके पति ने सोचा कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। जब वहां आया देखा तो उसकी आंख से रक्त की धार बह रही थी। देवी ने कहा कि इन्होंने मेरे सुआ मांग करके अपने आंख में डाल लिया। उसने पूछा महात्मा ये आपने क्या किया? कहा कुछ नहीं किया है, वही किया जो इन आंखों के साथ होना चाहिए था। इन आंखों ने मुझे बहुत बर्बाद किया है। इन आंखों ने मुझे चिंतामणि का गुलाम बनाया। अब मैं भगवान की तरफ दौड़ाती है, आंखें मेरी फिर मुझे धोखा देने के लिए इस देवी के पीछे दौड़ा दिए हैं। इसलिए जो आंखें इतनी अन्यायपूर्ण और नरकगामिनी है, उनको मैं रखकर क्या करूंगा?
और वो नवयुवक जानते हो क्या बना भारत का? एक महान संत जिसने 1 लाख छंद लिखे भगवान कृष्ण के चरित्र के ऊपर। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और उस महापुरुष ने 1 लाख छंद लिखे भगवान कृष्ण के चरित्र के ऊपर, और उस महापुरुष का नाम है भक्त सूरदास। आज हम सूरदास को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सूरदास महाकवि हुए हैं, महान संत हुए हैं। आज सूर की पदावलियां गा करके हजारों नहीं लाखों लोग संसार सागर से पार हो रहे हैं। क्या समझे? ये बिल्वमंगल सूरदास की कहानी मैंने सुनाई आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से मुश्किल से 500 वर्ष पहले की बात, इसी कल की। ऐसे और भी अनेकों संत हुए हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, बुद्धि में परिवर्तन कब आ जाए कौन जानता है। आज अशुद्ध बुद्धि है, कल विशुद्ध बुद्धि हो जाए कौन जानता है, और कैसे हो जाए, कब हो जाए कौन जानता है। इसलिए बुद्धि के दोष को आत्मा के ऊपर बढ़ना यह अन्याय है, और बुद्धि के दोष को भी अटल मान लेना यह भी अन्याय है। आज जो दूषित बुद्धि है, चिंता मत करो, कल पवित्र हो जाएगी। आज जो संसार की तरफ आ रही है, तुम्हें कल परमात्मा की तरफ ले जाएगी। थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। याद रखना, कहीं बिल्वमंगल का अनुकरण न कर लेना। सभी अंधे सूरदास नहीं बन जाते, ये बन जाते हैं। सभी अंधे सूरदास तो नहीं बनते। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा बहुत भारत। बुद्धि के अनुसार ही सभी की श्रद्धा हुआ करती है, सत्य के प्रति धारणा बना करती है। इसीलिए भगवान ने बताया कि श्रद्धा में अयम पुरुष, यह पुरुष श्रद्धा में है, और यह श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वही है। सतोगुणी श्रद्धा है तो देवता है, रजोगुणी श्रद्धा है तो वह असुर है, तमोगुणी श्रद्धा है तो प्रेत है। क्या समझे? हाँ, भगवान से पूछा गया कि कैसे जाना जाए कि इस व्यक्ति की कौन सी श्रद्धा है, तो भगवान ने कहा कि उसके व्यवहार से, क्योंकि जो सूक्ष्म तत्व है वह व्यवहार से ही जाना जाता है, स्वरूप से नहीं जाना जाता। ना ना, भगवान राम चले जा रहे थे पंपा सरोवर के किनारे, एक बकुला एक पांव से खड़ा था, एक पांव से आधी आंख बंद कर आधी खोल कर खड़ा था। बकुल ध्यान तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मग्न था वो। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण पश्चिम पश्चिम बताता था, हे भैया जरा उस बकुले को देखो, जल में खड़ा होकर एक पांव से भगवान का ध्यान कर रहा है, अपने ध्यान में निमग्न है। इतने में एक मछली बोली उसी पंपा सरोवर से, कहा कि राम ये किसका ध्यान कर रहा है, ये तो मेरे से पूछिए। सहवासी ही जानते गुण दोष सहवासिना, साथ रहने वाले ही साथी के गुण और दोष को जानते हैं। बकुला इस समय किसका ध्यान कर रहा है मैं ही जानती हूं, आप क्या जानते? कहने का अभिप्राय कि व्यवहार के द्वारा, व्यवहारेण जान मित्रारेण वस्तुतः, व्यवहार के द्वारा ही जाना जा सकता है यह व्यक्ति कैसा है। भगवान ने कहा कि फिर व्यवहार के द्वारा तुम जान लो ये श्रद्धा कौन सी है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक होती है, राजस होती है, तामस होती है। का फिर लक्षण क्या है, कैसे जाना जाए, उनका व्यवहार कैसा होता है, भगवान बता रहे हैं। यजन्ते सात्विका देवा, देवों की उपासना करते हैं।
यजन्ते सात्विका देवा, जो देवों की उपासना में लगे हुए हैं वे सतोगुण में स्थित हैं, और आज नहीं तो कल उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण का धर्म ही है ज्ञान प्रकाश करना। जब सतोगुण होगा चित्त में, बुद्धि में, तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि बुद्धि जो है वह कर्तव्य अकर्तव्य को, करणीय अकरणीय को, प्राप्तव्य अप्राप्तव्य को, बंधन और मुक्ति को भली प्रकार से जान पाएगी। इसलिए भगवान ने कहा यजन्ते सात्विका देवा, और यक्ष रक्षांसि राजसा। रजोगुणी लोग जो हैं वो यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं। हाँ, यक्षिणी पूज लिए, पिशाचिनी पूज लिए, सिद्धि प्राप्त कर लिए, दुनिया को करिश्मा दिखाते रहे। दुनिया के लोग अज्ञानतावश उन्हें भगवान मानते रहे। ये काम तो भगवान ही कर सकता है, इंसान तो कर नहीं सकता। आजकल ऐसे बहुत से भगवान पैदा हुए भारत में, जो इस प्रकार से यक्ष राक्षसों की उपासना करके सिद्धियों को प्राप्त किए हुए हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोग उनको भगवान मान रहे हैं। क्या बताओ? इन सब में हेतु जानते हो क्या है? संस्कृत भाषा का अभाव। लोगों में संस्कृत भाषा का बोध नहीं, और सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, शास्त्र संस्कृत में है, ज्ञान विज्ञान का कोश संस्कृत भाषा है, और संस्कृत का किसी को बोध है नहीं। इसलिए सारे साधन होते हुए भी हम भारतीय कुछ चतुर लोगों के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, शक्ति के नाम पर, ऐश्वर्य के नाम पर। जहां आजकल के एक भगवान रहते हैं, 2 वर्ष पहले वहां अकाल पड़ा, अकाल, और उस अकाल में कई हजार नहीं लाख पशु मर गए प्यास के मारे, तड़प तड़प कर, और सैकड़ों मनुष्य मर गए। एक सज्जन मेरे पास आए, बात करने लगे। वो उन भगवान के पुजारी थे। मैंने कहा तुम अपने भगवान से प्रार्थना करते कि और कुछ नहीं कर सकते, तुम देव बरसा दे जरा, इंद्र से कह दे कि भाई इंद्र कम से कम बरसात कर दो, ये जीव मर रहे हैं। अरे भाई, मनुष्य तो अपने पाप के नाते मर रहा है, पशु बेचारे कौन सा कसूर किए? भगवान को दया कर दे, लेकिन नहीं। अरे भगवान कोई बैठा हो तब तो दया करे। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि विधि विधु महिपूर मयू खली रवि रवि तपत जतनी काज मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। वो सज्जन कहने लगे कि जो राम में शक्ति थी, कृष्ण में शक्ति थी, वो सारी शक्ति मिलकर मेरे भगवान में प्रकट हुई है। मैंने उसने बताया हमका राम के राज्य में तो लोग कहते थे मुझे वर्षा की जरूरत है, तो मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। जब लोग कहते थे हमें पानी चाहिए तो मेघाकर बरसा देते थे। और तुम्हारे इस भगवान के राज्य में तो अकाल पड़ा हुआ है, लाखों लोग मर रहे भूखे। अरे मूर्खो, कम से कम बुद्धि का तो कुछ प्रयोग करो, भगवान ने दिया है। नहीं, भगवान ने दिया है, उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करे। तुमको भगवान क्यों मानते हो तुम भाई? भगवान कैसे हो गया वो? कहते हो ऐसे करते हैं तो राख का ढेर लग जाता है। हम कहा राख का ढेर तो तेरी श्रीमती तेरे को दे देगी सवेरे एक टोकरा उठा करके, उसे ही भगवान मान लिया करो। राख के ढेर से यदि भगवान कोई बनता हो तो तुम्हारी श्रीमती रोज एक टोकरा राख तुम्हें दे दिया करेगी, उसी को बैठकर पूजा करो भले आदमी।
लेकिन नहीं, मूर्खता कहीं अंत है भारत में क्या? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो सतोगुणी हैं, लेकिन जो इस प्रकार से यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं वो रजोगुणी लोग हैं। और बाद में उनकी क्या गति होती है ये तो गीता के 7वें अध्याय में पढ़ लो जाकर। और भगवान कहते हैं इसी प्रकार से प्रेतान भूतगणांश्चैव यजन्ते तामसा जना, और जो तमोगुणी लोग हैं वो प्रेत की पूजा करते हैं, भूत की पूजा करते हैं। हाँ, अभी देखो कहीं पर सत्संग होने लगे और ढोलक और चिमटा बजने लगे तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं देवियों में से कोई खड़ा हो जाएगा सर मारने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि सर मारने वाली देवियां मेरे सत्संग में क्यों आएंगी। यहां तो जो बुद्धि का प्रयोग करती है वही आकर बैठती है, लेकिन आपको वहां सर मारने वाली देवियां मिल जाएगी। तो किसी के ऊपर भगवती आ रही है, किसी के ऊपर काली आ रही है, किसी के ऊपर चामुंडा आ रही है, कोई कहता मेरे ऊपर वैष्णो देवी आ गई, कोई कहता मेरे ऊपर चिंतपूर्णी आ गई है। मेरे विचार से उन देवियों के पास और कोई काम है नहीं, केवल इनके सर पर नाचने का ही काम है। लेकिन क्या कहा जाए, और इसी में से 10 आदमी मिलेंगे जो खड़े होकर आरती उतारने लगेंगे कि भगवती आ गई आरती उतारो। भला सोचो, वह भगवती जो जगदम्बा है, जगत की आज्ञा शक्ति है, जिसके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड का सृजन होता है, वह एक व्यक्ति के सर पर आकर नाचेगी। लेकिन बुद्धि कौन लड़ावे? बुद्धि का तो दिवाला निकला हुआ है। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर इस प्रकार से समाज निम्न अवस्था को प्राप्त हो गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस जाति के बाद गीता ऐसा ग्रंथ हो, जिस जाति के पास वेद वेदांत ऐसे ग्रंथ हो, जिस जाति के पास रामायण महाभारत ऐसा ज्ञान का कोश हो, वह जाति इतने अधोगति को पहुंच जाएगी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं चित्तौड़गढ़ में था, वहां पर गंभीरी नदी बहती है, चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बगल में। तो वहां एक दिन मैंने देखा एक व्यक्ति कमरा ओढ़े बैठा हुआ था, कम्बल ओढ़े, और वहां उसने 4-5 ईंटें रख रखी थी। 4-5 ईंटें रख रखी थी वहां, एक दीपक जला रखा था। तो मेरे साथ थे उन दिनों जो वहां के विधानसभा के स्पीकर थे लाल सिंह सिकतावत, यहां भी कई बार मेरे साथ रहे हैं महीनों तक, बहुत लोग जानते हैं। तो हम सभी ने बाजी कहा करते थे, अब बाजी है क्या? यहां ईंटें रख करके दीपक जलाकर कौन बैठा हुआ? उन्होंने कहा कि देखो कौन है तो भगवान जाने, आपको बाद में पता चलेगा। एक महीने बाद मैं फिर गया वहां, तो देखा वहां 4-5 ईंटें नहीं, पूरी लंबी ईंटें थी, और उसके ऊपर एक हरा सा कपड़ा बिछा हुआ था, और वहां पर लिखा था पीर साहब। मैंने कहा बाजी आप पीर साहब प्रकट हो गए? क्या उस दिन यही तो मैंने बताया। अब परिणाम क्या हुआ? वहां पर जो ट्रक वाले जाएं वो वहां एक ईंटें गिरा दे, धीरे धीरे ईंटें गिरने लगी वहां, और साल के अंदर वहां पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बन गया, पीर साहब बन गए, नाम रखा गया 9 गजा पीर। और हर एक शुक्रवार को बहराम लगने लगा। अब बहराम में पहले तो वहां की स्त्रियां जो घास उस खोती थी उनको लाते थे कुछ पैसे दे करके। बाद में वहां पर ये पॉपुलरिटी बढ़ गई कि यहां जो कोई वीरवार को बहराम में, शुक्रवार में वीरवार को जो यहाँ दीपक चढ़ाता है, एक चढ़ता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति कर देता है। जैसे यहाँ आपके पंजाब में गाते हैं ना, मैया 1 से लाख बनानी, वैसे 1 से लाख बनाने वाली वहां वृत्ति उच्चारित हो गई।
और वहां पर मेला लगने लगा और मेले में सारे हिंदू स्त्रियां। और इस दुर्भाग्य में हेतु जानते हो क्या है? ये 1000 वर्षों का हमारा ये निकृष्ट व्यवहार, जिसमें यह बताया गया कि इन स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, ये तो पढ़ ही नहीं सकती। अज्ञानता के दिमाग में जो कुछ ठूस दो पहुंच जाता है। भूत भी आता है, प्रेत भी आता है, पिशाच भी आता है, यक्ष भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, देवता का कोई स्थान ही नहीं रहता। अरे हमने कहा देवियों, हनुमान जी ऐसे तुम्हारे पास देवता हैं जिसका नाम लेते भूत पिशाच भग जाता है। हनुमान चालीसा में रोज तुलसीदास जी का पाठ करते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस पर विश्वास नहीं है। और इस 9 गजे पीर पर विश्वास है। न 9 गज का आदमी कभी हुआ था, न आगे होने वाला है। लेकिन नहीं, क्या कहा है? तो भगवान कहते हैं ये तमोगुण का परिणाम, तामसिक वृत्ति। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चैव यजन्ते तामसा जना। जो तमोगुणी है वो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से सिद्धि चाहते हैं। जो रजोगुणी है वो यक्ष राक्षसों में विश्वास करते हैं। जो सतोगुणी है वो देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की उपासना करना बुरा नहीं है। देवोपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, देवोपासना से मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है। इसलिए देवोपासकों के हृदय में ज्ञान का जब प्रकाश होगा तो देवों का जो मूल देव है, परम देव, उस परम देव का उनको अनुभव हो जाएगा। और तब वो ये जान पाएंगे कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तभी आप जान पाएंगे कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। ये भिन्न भिन्न देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है और न तो आपका कोई अस्तित्व है। जैसे आपके व्यक्तित्व और अस्तित्व में और कर्तृत्व में आपकी बुद्धि कारण है, ऐसे इन भिन्न भिन्न देवताओं के व्यक्तित्व और अस्तित्व में, कर्तृत्व में इनकी भी बुद्धि कारण बनी है। ये भी बुद्धि वाले हैं। देवताओं में, देव स्वर्ग में भी बुद्धि है, याद रखना। देव स्वर्ग में बुद्धि है, मानव स्वर्ग में बुद्धि है, लेकिन देव स्वर्ग में जितनी बुद्धि है उससे कम मानव स्वर्ग में है। मानव स्वर्ग में जो है वो यानी तिर्यक स्वर्ग में नहीं के बराबर है। इसलिए भगवान के कथनानुसार अपने आप को जांच। यदि आपके हृदय में कहीं भी प्रेत के प्रति विश्वास है तो समझ लो कि तमोगुण अभी बैठा हुआ है। कहीं अक्षराक्षसों के प्रति या चमत्कारों के प्रति यदि श्रद्धा है तो समझ लो कि रजोगुण अभी ठाठे मार रहा अंदर। पंजाबी में ठाठे मारना कहते होंगे। हाँ, यदि आपके हृदय में केवल देवताओं के प्रति आस्था है, दिव्य शक्तियों के प्रति आस्था है और इस प्रकार की आस्था है कि वह आपकी आस्था कोई डिगा न सके, तो समझ लो कि आपकी बुद्धि सात्विक है। और सात्विक बुद्धि वाला आज नहीं तो कल ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण का परिणाम ही ज्ञान है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एवच। भगवान ने कहा कि सतोगुण का परिणाम ज्ञान है, रजोगुण का परिणाम लोभ है। यक्ष राक्षसों की उपासना करने से फल तो मिलता है, प्रेतों की उपासना करने से भी फल मिलता है। हाँ, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं उनको भी फल मिलता है, जो यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं उनको भी फल मिलता है, जो देवताओं की उपासना करते होने के नाते उसके परिणाम में थोड़ा सा फल पाते हैं। यदि यही ज्ञान के प्रकाश में करें तो उसी साधना से उनको अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अज्ञानता के नाते वो उस अनंत फल से वंचित रह जाते हैं। ये दुख के साथ भगवान ने कहा 7वें अध्याय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैंने आपको एक क्राइटेरियन दिया है। अपने अंदर लगाकर देखिए कि आप कहां खड़े हैं,
आपकी निष्ठा कहाँ है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, वा तमोगुण में है? यही अर्जुन का प्रश्न है और भगवान इसी का उत्तर देते हुए ये बात कहते हैं। लेकिन आगे और इसको स्पष्ट करेंगे भगवान, जो उन्होंने मेरे से कहा कि अब बावरे तुम कल बताना, आज समय ज्यादा हो गया। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।